हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रज्वल कुमार मिश्रा आप सबका अपने स्टडी टाइम चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि सीटेट का एक एक टॉपिक को मैं डिस्कशन करूंगा, जिसमें से आज मैं फ्रैक्शन आप लोग के लिए लेके आया हूं। फ्रैक्शन का डेफिनेशन से लेते हुए सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, और फ्रैक्शन के कितने टाइप होते हैं, क्या चीज होते हैं, सारी चीज आप इस वीडियो में देखेंगे। और उसके टॉपिक में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे आप फ्रैक्शन को पहचानेंगे, फ्रैक्शन होता क्या है, सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए क्वेश्चन पे अगर देखा जाए तो पहला टॉपिक है मेरा क्या है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को पहले कैसे डिफाइन करें। जो P बाई Q के फॉर्म में होता है उसे फ्रैक्शन कहते हैं। जो P होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर या अंश कहते हैं। और जो Q होता है वो क्या होता है, आपका डिनोमिनेटर होता है, जिसको हर कहते हैं। अच्छा, फ्रैक्शन के बाद हमारे पास दो चीजें आती हैं फ्रैक्शन में। एक होता है हमारा सिंपल फ्रैक्शन। साधारण भिन्न को कैसे पहचानेंगे, ऐसा भिन्न जिसका डिनोमिनेटर 10 के घात में ना हो, मतलब 10 के पावर या 10 के मल्टीपल में ना हो, उसे सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, दूसरा आता है आपका डेसिमल फ्रैक्शन, मतलब कि जो 10 के घात में, जिसका डिनोमिनेटर हर क्या हो, 10 के घात में होता है, उसे हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं। अगर हम भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में अगर बात करते हैं, तो पहला आता है आपका सामान्य भिन्न, दूसरा आता है असामान्य भिन्न, तीसरा उचित भिन्न, चौथा अनुचित भिन्न, पांचवा संयुक्त भिन्न, छठवां व्युत्क्रम भिन्न, सातवां सतत भिन्न, आठवां समतुल्य भिन्न। ये 8 ही जो फ्रैक्शन के हैं मूल है आपके। इसके अंदर भी कई मिलते हैं, इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में लेते चल देंगे, क्योंकि जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हैं या यूपी बोर्ड से हैं, दोनों को इस वीडियो से क्या होगा, फायदा होगा। प्लीज लास्ट तक देखिएगा, ओके। अब एक एक को हम डिफाइन करेंगे। पहला हमारा आता है लाइक फ्रैक्शन, जिसको हम सामान्य भिन्न कहते हैं। उसको हम कैसे पहचानेंगे, तो देखिए, जो क्या हो 1/2, 3/2, 3/2 और क्या होता है 5/2। ऐसा कोई आपका जो फ्रैक्शन दिख रहा है, इसको कैसे पहचानेंगे, जिसका क्या हो, हर समान हो। देखिए डिनोमिनेटर सब में क्या है, समान है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, सामान्य भिन्न बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे, जिससे आप क्या करेंगे, पहचान सकेंगे। जब भी कभी आपको डिनोमिनेटर क्या दिखे, बराबर दिखे, मतलब एक ही संख्या बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो समझ जाइए कि क्या है, ये लाइक फ्रैक्शन है, सामान्य भिन्न है। अच्छा, असामान्य भिन्न, कैसे असामान्य भिन्न को पहचानेंगे। असामान्य भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, जो हर होगा वो अलग अलग होगा, जैसे 1/4, 3/5, ऐसे क्या है, ये अलग अलग रहेगा। मान लीजिए कुछ भी हो संख्या, लेकिन डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, तो इसमें आपका असामान्य भिन्न मतलब अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर हो रहा है। तीसरा आपका आता है उचित भिन्न, जिसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, इस फ्रैक्शन में आपका अंश जो है हर से छोटा होना चाहिए, अंश जो हर से छोटा होना चाहिए। जैसे देखिए, अगर हम अंश अगर बात कर रहे हैं और हर की बात कर रहे हैं, तो जैसे इसको लिख सकते हैं 3/4। देखिए अंश जो है हर से छोटा है, हर अगर आपका देखें 4 है, अंश 3 है, तो छोटा है कि नहीं छोटा है। अगर जैसे ही छोटा दिखेगा वो क्या हो जाएगा, आपका उचित भिन्न मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर हो रहा है। अगला देखते हैं फ्रैक्शन आपका है अनुचित भिन्न, जिसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट इसी का अपोजिट हो जाता है। उसको कैसे डिफाइन करेंगे, कहेंगे न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अंश हर से बड़ा हो, अंश जो है हर से बड़ा हो। अगर हम इस चीज को क्या लिखते हैं, 4/3 लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, अनुचित भिन्न हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को। दिल से लाइक करते चलिए। अगर कुछ भी क्लियर हो रहा है, थोड़ी बहुत हमारी वीडियो समझ में आ रही है, तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए। आगे चलते हैं। पांचवा आपका होता है संयुक्त भिन्न, जिसको हम कहते हैं कंपोजिट फ्रैक्शन। मिश्र भिन्न भी इसको कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसा फ्रैक्शन जो आपका क्या हो, किसी पूर्णांक संख्या के जोड़ के बनाया जाता है, उसे हम मिक्स्ड भिन्न या
मिश्र फ्रैक्शन, जो भी आप कह सकते हैं। इंग्लिश इसका होता है कंपोजिट फ्रैक्शन, इसी को मिश्र भिन्न कहते हैं, इंग्लिश में मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर हो रहा है। इसके अगला नेक्स्ट आता है आपका व्युत्क्रम भिन्न, जिसको इनवर्स फ्रैक्शन कहते हैं। इसको कैसे पहचानें? लिखा रहेगा p/q के फॉर्म में, और इसको क्या करना होगा? इनवर्स करना होगा। मतलब जो न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर होगा न्यूमरेटर तो इनवर्स हो जाएगा, और इसी को हम कहते हैं व्युत्क्रम भिन्न। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट आपका होता है सतत भिन्न कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन मतलब देखिए कैसे कहेंगे, जैसे 3 + 2/1 + 5/6 + 1 + 3 ऐसे चलता चला जाए, क्या हो आपका कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। मतलब ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं। और इसे कभी भी सॉल्व करना होता है तो नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, क्लियर हो रहा है। यहां से सॉल्व करते ऊपर तक जाते हैं और लास्ट वाले वैल्यू को सॉल्व करके इसका आंसर निकालते हैं। मैं सारा क्वेश्चन एक एक टाइप का आपको कराऊंगा। पहले आप इस फ्रैक्शन को क्लियर करिए, कैसे पहचानेंगे कौन सा फ्रैक्शन है। लास्ट आपका होता है समतुल्य भिन्न, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कैसे समझेंगे? जैसे यहां पे लिखा है 3/5 और मैंने इसी के जस्ट बगल में लिख दिया 9/15। देखिए कैसे इक्विवेलेंट है, मेरे लिए तो ये इक्विवेलेंट है, मतलब बराबर है। देखिए कट करिए, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15। क्या ये बराबर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर? इसके अलावा अगर हम यहाँ पे चाहे 30/50 भी लिख दे, देखिए 0 से कटेगा तब भी 3/5 ही आएगा। ये भी इससे क्या है? इक्विवेलेंट है। मतलब कि वह भिन्न जिनके अनुपात समान होते हैं उन्हें समतुल्य भिन्न कहते हैं या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। आई होप आपको आज इस फ्रैक्शन वाले टॉपिक में आइडेंटिफाई करना या पहचानना क्लियर हुआ होगा। आगे आप ऐसे वीडियो और देखेंगे जिसमें मैं फ्रैक्शन के एक एक टॉपिक के एक एक क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करूंगा। ओके, लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।